भाजपा मच्छीमार सेल प्रदेश अध्यक्ष पद पर एडवोकेट चेतन रमेश दादा पाटिल की नियुक्ति कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में चेतन पाटिल को नियुक्ति पत्र सुपुर्द कर उन्हें शुभकामनाएं दी। एडवोकेट चेतन पाटिल पार्टी प्रकोष्ठ ही नहीं, कोली समाज का वो चेहरा है जिसने गत 3 वर्षों से मच्छीमार सेल के माध्यम से राज्य के तमाम मच्छीमार समाज के लोगों की उन्नति, उत्कर्ष और उनके उत्थान में अहम भूमिका निभाई। और उनके इन्हीं कार्यों की दखल लेकर आज वरिष्ठ नेताओं ने फिर एक बार मच्छीमार सेल प्रदेश अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंपी। कोली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा विधायक रमेश दादा पाटिल के पदचिन्हों पर चलकर उनके कार्यों को आगे ले जाने का काम किया है। अपनी नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए एडवोकेट चेतन रमेश दादा पाटिल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में मच्छीमारों के उत्थान के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य की तमाम योजनाओं को मच्छीमारों तक पहुंचाने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने उन पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। आगे उन्होंने कहा कि गोवा की तर्ज पर महाराष्ट्र के मछुआरों के लिए वातानुकूलित मत्स्य मार्केट के निर्माण के साथ फिशिंग हब का पुनर्विकास कर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब का और उसी प्रकार हमारे सम्माननीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष विधायक बावनकुळे साहब का मैं तह दिल से शुक्रिया गुजारता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से भारतीय जनता मच्छीमार सेल के मछुआरा प्रकोष्ठ पे उन्होंने काम करने की मुझे एक संधि दी है। मैं सबसे पहले जो 3 साल में हमने जो काम किया है और आने वाले 3 साल में हमें क्या करना है उसका एक हमें एजेंडा बनाना है और हमने वो कुछ ही दिन में हम वो एजेंडा बनाने वाले हैं। हमने पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत और राज्य शासन के जितने स्कीम्स है उसके अंतर्गत हमने पूरे कोकण किनार पट्टी के मछुआरों को और उर्वरित जो हमारा महाराष्ट्र है, बाकी का महाराष्ट्र है, वहाँ पे हम धरनों में, तालाबों में और नदियों में जो हमारे मछुआरे भाई बहन है जो वहाँ पे काम करते हैं उनको हमने उस स्कीम का लाभ देने का प्रयास किया है। हमने फिश ऑन व्हील के माध्यम से उन्हें गाड़ियाँ दिए जिनसे उनको रोजगार उत्पन्न हो। हमने हमारे जो समंदर में जाने वाले मछुआरे भाई हैं उनको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 1,20,00,000 की बोट अवेलेबल करके दिए। उसके लिए 60% सब्सिडी है। फिर वो SC का हो, ST का हो या महिला हो, उनको उस ग्रुप में, उस कैटेगरी में 60% की सब्सिडी है, उसके हमने लाभ दिए हैं। हमने बृहन मुंबई महानगर पालिका हो, नवी मुंबई हो, कल्याण डोंबिवली हो या यहाँ के आसपास वाले जितने भी जिले हो, वहाँ पे हमने जो फिश के लाइसेंस है महिलाओं को इतने सालों से मिले नहीं थे, 25-30 सालों से, उन्हें हमने वितरित किया है पिछले 3 सालों में, जिनसे उन्हें उस सब्सिडी का, उस योजना का लाभ मिले। क्योंकि हर एक सब्सिडी का पहला क्राइटेरिया होता है कि उनके पास लाइसेंस होल्डर होने चाहिए, उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो परवाना होना चाहिए, उसके बाद ही वो एलिजिबल होते हैं। इसलिए हमने उनके पहले मूलभूत सुविधाओं पे हमने काम करना पिछले 3 साल में शुरू किया है। मार्केट्स की हालत बहुत ख़राब है। हमने बृहन मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से, कल्याण डोंबिवली माध्यम से, महानगर पालिका और नवी मुंबई और जो भी आसपास के जितने महानगर पालिका है, पनवेल है, हमारी मीरा भाईंदर है, उनको हमने सभी आयुक्तों साहब को रिक्वेस्ट किया है कि उनका रीडेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ आनी चाहिए। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से सभी लोग ऐप से और घर से बैठकर फिश भी मंगाते हैं, लेकिन हमारे जो मछुआरे हैं जो फिश मार्केट में कई सालों से बैठ रहे हैं, उनकी पीढ़ियाँ बैठ रही, तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें हाईटेक फिश मार्केट्स बनाने चाहिए, हाईटेक उनके रेफ्रिजरेटर्स हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सभी स्कीम्स लेकर हम आगे आने वाले 3 साल में एक फिश मार्केट का गोवा में बहुत अच्छी एक फिश मार्केट बनी है जो वातानुकूलित है, जो AC फिश मार्केट है। उसी धरती पर अगर हम कर पाए तो उसका हमारा प्रयास रहेगा और आने वाले समय में हमारा जो
सातपाटी है, देवगढ़ है, हमारा मुंबई है, हमारा रायगढ़ का मुरुड है, जो हमारा फिशिंग हब्स है वहाँ पे हम कंसंट्रेट करके पूरा जो फिशिंग का जो हब है उसकी रीडेवलपमेंट करके एक्सपोर्ट के लिए जितना हो सके उतना हम उस मछुआरों के लिए प्रयास करने वाले हैं। और उसी के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो जून और जुलाई में जो मासेमारी हमारी फिशिंग बंद रहती है उस काल में उन्हें खाउटी देने का, उन्हें एक कंपनसेशन देने का कहीं ना कहीं प्रयास चालू है। तो उसी धरती पर हमने हमारे राज्य के सम्माननीय मत्स्य विकास मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार साहब को हमने रिक्वेस्ट की है कुछ दिनों पहले कि वो भी आप उसका अभ्यास करें और सहानुभूतिपूर्वक वो मछुआरों को देने के आप प्रयास करें, क्योंकि उस राज्य में मिल रहा है तो इस राज्य में भी मिलना चाहिए। और आने वाले समय में हम रेफ्रिजरेटेड वैन्स हो गए, एक्सपोर्ट्स हो गए, उसके आइस फैक्ट्री तो सब जगह पे है ही, लेकिन उस फिश को वैल्यू एडेड के माध्यम से उन्हें रोजगार कैसे मिले, उनका पैसे उनको कैसे ज़्यादा मिलेंगे, उसका हमारा प्रयास है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे नेतागण का मैं तहे दिल से शुक्रिया गुजारता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से इस पद के लायक समझा और मुझे आने वाले 3 साल के लिए उस पद को सेवा करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए उन्होंने संधि दी है। इसलिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।